कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 6 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स और 3 स्नॉर्कल्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आसपास की 2 फैक्ट्रियां भी लपेट में आ गईं। तफसीलात जानते हैं जाए वकुआ पर मौजूद समा के नुमाइंदे ज़िशान मुगल से। जी ज़िशान, बताइएगा, 6 घंटे हो चुके हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। जी बिल्कुल, जो एक्सपोर्ट लांडी जोन एरिया जो है, यहाँ पर फैक्ट्री में 6 घंटे में जो लगने वाली आग है उस पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त भी यहाँ पर 20 से ज़ायद जो फायर टेंडर हैं, इसके अलावा 3 स्नॉर्कल है, वो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। बताया गया हुकाम की जानिब से कि ये जो फैक्ट्री थी जिसके अंदर रुई और प्लास्टिक का सामान मौजूद था, इसमें आग भड़की और जिसने देखते देखते ये बलाई जो इमारत की जो मंजिलें थी उसे अपनी लपेट में लिया। उसने लेते हुए जो एतराफ़ की जो दीगर जो 2 फैक्ट्रियाँ थी उसे भी अपनी लपेट में ले लिया है। ताहाल जो है इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 3 फैक्ट्रियों में आग लगी हुई है। कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। बताया गया है कि ये जो फैक्ट्री है पहली, जिसके अंदर रुई और प्लास्टिक मौजूद है, इसके अंदर जो तमाम तर सामान है जलकर खाकस्तर हो चुका है, लेकिन आग के शोले ताहाल जो है इस वक्त बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बराबर में जो फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री, इसके अंदर शूज़ का बताया जा रहा है कि उसके अंदर सामान मौजूद था, जूते जो थे उसके अंदर मौजूद थे, वो इस वक्त जल रहे हैं। और तीसरी जो फैक्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है, जिसके अंदर कपड़ा जो था पुराना वो पड़ा हुआ था, लेकिन आग को मजीद फैलने से इस वक्त यहाँ पर रोक दिया गया है, लेकिन आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। वाकई में कोई भी जानी नुकसान की इत्तला ताहाल मौसूल नहीं हुई है, लेकिन आग लगने की जो वजूहात है वो ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है शहर भर से। यहाँ पर जैसे ही ये आग लगी तो यहाँ पर शहर भर से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी यहाँ पर मंगवा ली गई थी। इसके अलावा लांडी का जो हाइड्रेट है यहाँ पर एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तमाम तर बाउजर जो है, वाटर बाउजर यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं और यहाँ पर पानी की सप्लाई भी की जा रही है। मीडिया हुकाम और इसके अलावा दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो गैर मुतल्लिका इदारे हैं, कोशिश की जा रही है उन्हें ज़्यादा आगे ना जाने दिया जाए, क्योंकि जो फैक्ट्री है उसके यानी के अंदर से इस वक्त आग के जो शोले हैं वो ताहाल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्नॉर्कल की मदद से पानी डाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। जी अच्छा ज़िशान, ये भी बताइएगा कि ये फैक्ट्रियाँ आबादी से कितनी दूर हैं? आज बिल्कुल ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एरिया है जहाँ पर मुख्तलिफ जो है जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर गोदाम भी हैं, और लेकिन यहाँ पर इसके एतराफ़ में रिहायशी आबादी जो है वो बहुत ही कम है, जिसके बायस यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें नुकसान पहुँचा है। जो मुतासरा फैक्ट्री थी, इसके जो एतराफ़ की जो दीगर 2 फैक्ट्रियाँ हैं उन्हें जो है उसमें आग लगी हुई है, क्योंकि हुकाम का ये कहना है ये पूरा मुकम्मल तौर पर एक एरिया मखसूस मुख्तस कर दिया गया है एक कारोबारी लिहाज से, जिसके बायस यहाँ पर तमाम तर जो गोदाम है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन जहां पर ये आग लगी हुई है इसके एतराफ में कोई भी रिहायशी आबादी मौजूद नहीं है जिससे इस वक्त खतरा हलाक हो सके। लेकिन कोशिश की जा रही है जो एतराफ की मजीद दीगर जो फैक्ट्रियां हैं उन्हें इस वक्त बचाने की कोशिश की जा रही है। आग को मजीद फैलने से यहाँ पर रोक दिया गया है। जी अच्छा, फायर टेंडर्स की तादाद अभी 20 बताई जा रही है, तो इसी में अभी गुजारा हो रहा है, यानी कि काबू मजीद पा लिया जाएगा या और अभी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, हमने देखा है जब ये आग यहाँ पर लगी और उसके बाद फौरी तौर पर यहाँ पर शहर भर से फायर टेंडर को यहाँ पर तलब कर लिया गया था। फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची थी, लेकिन यहाँ पर देखते देखते जो गाड़ियों की तादाद थी वो मज़ीद बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही सूरत हाल कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, कुछ पेचीदा सूरत हाल देखने में आई है, तो उनके उसी के मुताबिक जो है यहाँ पर हिकमत अमली के मुताबिक यहाँ पर जो राह अमल है उसे तब्दील किया जा रहा है। जो वाटर टैंकर है, इसके अलावा जो वाटर बाउजर है और साथ ही साथ इसके अलावा फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें मज़ीद यहाँ पर तलब तो कर लिया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने के बायस यहाँ पर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये जो 3 मंजिला इमारत है जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है उसे उस पर जो निकलने वाले शोले हैं उस पर आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया जाए। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर नेवी के जो वाटर बाउजर थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। फॉर्मिंग यहाँ पर की गई थी नेवी की जो गाड़ियाँ हैं उनकी जानिब से, और जिसके बाद हमने देखा कि आग पर कुछ हद तक तो यहाँ पर काबू पा लिया गया था, लेकिन जो आग थी उसे मजीद फैलने से भी रोक दिया गया था, महदूद हो गई थी आग। लेकिन अब ये सूरत-ए-हाल ये है कि अभी भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया ज़िशान मुगल। अहम खबर से आगाह करें, अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरान के साथ तिजारत करने वाले 25 ममालिक पर बाज़ाब्ता ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद किया गया है। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से, अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।
अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल इमदादी कामों में मसरूफ हैं। आगाह करें आपको, कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। मजीद 2 फैक्ट्रियां लपेट में आ गई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल इमदादी कामों में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहनवाज, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो लगने वाली आग है वो अभी भी जारी है और अब खबर ये आ रही है कि जो आग है उसको महदूद कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर जो पहली फैक्ट्री में आग लगी थी उसने दूसरी को अपनी लपेट में लिया था और जो शोले थे वो तीसरी फैक्ट्री तक जा रहे थे, लेकिन अब जो फायर हुकाम है वो कहते हैं कि जो तीसरी फैक्ट्री है उसको मुकम्मल तौर पर जो है बुझा लिया गया है और जो 2 फैक्ट्री जो इस वक्त आग जहाँ लगी हुई है उनको भी महदूद कर लिया गया है। और अब एक जो खतरा हमेशा सामने आता है कि जो बिल्डिंग की जो इमारत है वो तो गिर जाती है, लेकिन अब जो काम है वो बताते हैं कि उस स्टेज से हम आगे निकल गए हैं और अब कुछ या घंटों के अंदर जो है आग पर जो है फ्लेम डाउन कर लिया जाएगा। इस वक्त फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो 20 के करीब जो है इस पर काम कर रही हैं और कुछ जो है फायर टेंडर्स जो है नेवी के भी वहां पर पहुंचे हैं और वो अब यहाँ अच्छा शाहनवाज, ये भी बताइएगा कि फैक्ट्री में सामान के हवाले से कुछ अपडेट दीजिएगा, किस तरह का सामान वहां पर मौजूद था और मजीद खतरे की कोई बात तो नहीं है? 2-3 घंटे में यकीनन इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। मजीद 2 फैक्ट्रियां लपेट में आ गईं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल इमदादी कामों में अभी भी मसरूफ हैं। आगाह करें आपको, कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। मजीद 2 फैक्ट्रियां लपेट में आ गई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया है। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल इमदादी कामों में अभी भी मसरूफ हैं। आगाह करें आपको इस खबर से, कराची से, जहां पर लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में आग लगी पर 5 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। शाहनवाज कादरी, बताइएगा कि फैक्ट्री में सामान के हवाले से कुछ अपडेट दें, किस तरह का सामान वहां फैक्ट्री में मौजूद था जिस पर आग लगी और मजीद सूरत हाल बिगड़ तो नहीं सकती? लेकिन जो पहली फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है उसमें प्लास्टिक का जो सामान है और प्लास्टिक दाना मौजूद है और जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और सबसे ज्यादा जो वो तेजी से जल रहा है और उस पे फोम का इस्तेमाल भी किया गया है। उसके जो बराबर में दूसरी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के अंदर पुराने जूते जिसको नया किया जाता है वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो उसके अलावा वहाँ पर कपड़ा भी मौजूद है तो जो तेजी से जल रहा है। और जो तीसरी फैक्ट्री है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फैक्ट्री गारमेंट्स की फैक्ट्री है, पुराना लंडे का जो सामान है वहाँ पर मौजूद है। तो तमाम जो सामान है वो फ्लेमेबल है और कोशिश की गई है कि जो इस पर फोम का इस्तेमाल किया जाए और जल्द से जल्द जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए। लेकिन जो पहली फैक्ट्री है जिसमें प्लास्टिक दाना है वहां पर थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो दूसरी फैक्ट्री है वहां पर काफी हद तक जो है फ्लेम डाउन कर लिया गया है। अच्छा, जो आपने कहा कि प्लास्टिक के जहां पर दाने पाए गए हैं, जो प्लास्टिक का सामान है जहां वहां पर आग लगी है, तो वहां पर काबू पाना आसान है? इस हवाले से क्या कहना है फायर फाइटर्स का? फायर हुकाम की से बताया जा रहा है कि जहां प्लास्टिक दाना है, जो पहली फैक्ट्री है उसमें प्लास्टिक का सामान भी मौजूद है, वहां पर थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वहां पर फोम का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो मुतसिल जो 2 फैक्ट्रीज हैं वहां पर कदरे निस्बत जो है आसान है आग बुझाना और वहां पर सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो पहली फैक्ट्री है वहां पर जो है प्लास्टिक का जो दाना है उसको बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा था कि फोम का जो इस्तेमाल था बहुत महदूद था। चंद गाड़ियों की जानिब से जो है फोम का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फोम खत्म हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अभी सिर्फ पानी ही माना जा रहा है। लेकिन जो है फायर हुकाम कहते हैं कि ये जो मिकदार थी वो काफी हद तक थी और अब जो है फायर कंट्रोल। ठीक है, अभी भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज कादरी इस तफसील का।